Just start. Just too bad. The name pets.
Hello students, good morning all. Morning, sir. So guys, आज जो है यस हाँ, ये क्लास इलस्ट्रेशन गाइस आप लोग प्रॉपर्ली नोटबुक में लिख रहे हो ना, मतलब या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो है से क्लास में आपने फास्टली अटेम्प्ट किया और फिर जो है उसको एनीवे यू रिवाइज एवरी डे ना, राइट, आप योर क्लास नोट्स उस समय जल्दी जल्दी लिखना, right? अगर है ना उस समय क्लास के बाद एवरी डे यू रिवाइज नोट्स, उसके बाद जो है ड्यूरिंग दैट रिवाइजिंग आप उसको प्रॉपर्ली सेंटेंस फॉर्म में नोट्स में प्रॉपर्ली लिखना। हाँ, तो आज जो है यस हाँ हाँ गाइस, वो दो तीन एग्जांपल रह गए थे, दो तीन क्लास लिस्ट रह गए थे। सो वी हैड टू थ्री क्लास इलस्ट्रेशंस रिमेनिंग। ठीक है, तो वाला कंप्लीट कर लेते हैं। दिस क्लास इलस्ट्रेशंस वी वर डूइंग व्हिच वाज द लास्ट वन डन इन द क्लास। 11th was the last. So 11th one was done. चल ठीक है, 11 किया था। चलो 12 कितने और बाकी है उसमें? एक लास्ट वाला तो पूरा करना है पूरा, ये अच्छा है। तो ठीक है, सर फिर नेक्स्ट 15th और 14 दोनों कर सकते हो, 12th और 13th हो गया। 12 13 दोनों हो गए क्या? सर क्लास में तो 11th तक ही हुआ था। चलो ठीक है ठीक है, चलो करते हैं। हाँ, तो 12 जल्दी करो। 12 Hello, sir. Was anything done till now? no. Class illustration fourth वाला file, and in the fourth file 12 सब ना। सर क्लास इलस्ट्रेशन 3 पर था, हम 3 पर थे हम लोग। we are doing 3 क्या? Yes, sir. PDF. Yes, sir. We have not started 4 and 5. Okay, third वाला। Hello, sir. Have you already started teaching like any concepts? No, अभी I used to 2 3 illustrations बाकी हैं, we are doing that, All right. and then after that we will start. Sure, sir. Well, नहीं 4 and 5 के लिए थोड़ा थ्योरी बाकी है ना, थ्योरी आई विल टीच, उसके बाद करते हैं 4 and 5 के लिए भूल जाओ। हाँ, 12th question guys, how did you do 12th? सर वर्क डन पीडीवी से मतलब पी डेल्टा वी से निकाल सकते हैं और Yes.
हम लोग स्पेसिफिक हीट वगैरह के डेटा से हीट हीट Yes, sir. रिक्वायर्ड Calorimetry. हाँ तो कैलोरीमीटर यूज करके एंड देन फाइनली हम इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ से निकाल सकते ओके सो व्हाट इज द डेल्टा क्यू के लिए क्या यूज करोगे? MC delta T. MC delta T. ये तो ढूंढना है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम है ना. सिस्टम इज योर P delta V. ओके सो पी नॉट और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेट? फाइनल टेम्परेचर कितना है? 4. फाइनल इज 4 हैं। and initially is 0. तो ठीक है, ये वाली वैल्यूज पुट अप करनी है. मास से हाउ मच? So mass is 2 to 4,200 ओके हाँ, into 4. और डेल्टा यू Delta U is to found. Or 10 power 5. एंड पावर 5 And this volume we will have to calculate. मास बाय डेंसिटी एट 4 Yes, Yes, sir. sir. डेंसिटी 0. मास इज हाउ मच? 2 kg. Mass is 2 2 kg. kgs. ओके मास इज 2 के 10 to power 5 into 2 divided by and power 5 into 2 divided by okay density of the water at 4 999. And then 0.9. this density is the water at 4 क्या 4 Yes, sir. No, this is 0 at 0 0 degree. और यहाँ पे 1000. At it is 1000. final is 4 no? Yes, sir. Final Final is is 1000. 4. And 999. 999.9. Nine. So from this work is coming negative. So Yes. our delta U should be 33600 plus 0.02, right? तो ये वाला वैल्यू 3633600 Yes. और ये वाला यस नेगेटिव आएगा ना क्योंकि जो है फाइनल No, वॉल्यूम sir. कम हो रहा है. फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है. हाँ हाँ यस सर. तो फिर वो डेल्टा यू की वैल्यू 33600 प्लस 0.02 आनी चाहिए ना. हाँ सर आंसर में माइनस दिया. आंसर में yes sir माइनस he's दिया है. correct. Yes sir he's correct sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है ठीक है. ओके. बिकॉज वो वाला सिस्टम जो है सिस्टम श्रिंक हो रहा है तो वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पर सिस्टम श्रिंक हो रहा है तो वर्क डन बाय सिस्टम विल बी नेगेटिव. सर एक जनरल डाउट था. मैं अभी पूछूं या ये क्लास इलस्ट्रेशंस के बाद? ठीक है हाँ आप पूछो. हाँ या व्हेन आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस वो जो PV इक्वल्स टू एनआरटी रिलेटेड मतलब वो जो R का वैल्यू होता है हमें वो 0.0821 लेना है या 8.3 वो वाला लेना है? नहीं व्हाट आई प्रेफर एसआई यूनिट्स और एसआई यूनिट्स में आर की वैल्यू एसआई यूनिट्स जब भी प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वॉल्यूम मीटर क्यूब में हाँ तो उस यू टेक आर एज 25/3 और 8.314 एसआई यूनिट्स. ऑलराइट सर थैंक यू सर. Yes yeah this is the answer. Yes correct. Next 13. सर 2 मिनट. So 1 minute, sir. Yeah sure.
इसमें फर्स्ट ये वाला तो करेक्ट तो है ना? व्हाई फील दैट इज रॉन्ग? इसका रॉन्ग Sir, could you repeat, sir? ये ना वर्क डन बाय नहीं, ये तो जो है ये कौन सा है? डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है ना, वर्क डन बाय सिस्टम। Yes, sir. केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम बाय अलाउड ना। Yes, sir. हाँ, फिजिक्स में तो जो है वर्क डन बाय सिस्टम है ना। और द 13th वन? तो आंसर अलग आ रहा है। Sir, wait, sir, 2 minutes. Sir, 1 more minute, sir. Sir, it is same as previous one, just here they have introduced steam. Yes, sir. हाँ सर। ओके ओके ओके। जिसका 13th हो गया है, they can go for 14. हाँ, Okay, sir. So we have to do the 14th one. yes yes, हाँ। So adiabatic process पे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है इसका? So an adiabatic vessel of total volume V is divided into two equal parts by a conducting separator. The separator is fixed in this position. The part on the left contains 1 mole of an ideal gas. U is equal to 1.5 nRT. And the left and the part on the right contains 2 moles of the same gas. Initially, the pressure on each side is P. हाँ, लेकिन एडियाबैटिक उसमें जो है एडियाबैटिक वॉल्स है, यस, तो बिना उसके फर्स्ट लॉ से एडियाबैटिक वॉल्स मींस नॉन हीट कंडक्टिंग अलाउ नहीं करेगा। हाँ, Delta Q 0 ना? डेल्टा क्यू 0 बस। तो फर्स्ट लॉ से ट्राई करो। Okay, sir. सर यस, सर 13 सम में वर्क डन नेगेटिव होगा क्या, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम में 0.1 बाय 0.01 बाय 0.6। ओके, एक इसमें कैसे कैसे किया? ये बताओ कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रखी? ms डेल्टा t प्लस ml। ms delta t plus T ml. plus ML. ये निकालना है, और ये वर्क डन बाय सिस्टम P delta V. फाइनल। Volume of steam. Volume of water is negligible. ओके, नेग्लिजिबल लेना है। इसका मास 10 grams. 10 into 10 raised to power minus 3. 10 into 10 power minus 3 upon 0.6. और ये 1000 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यूज ना। Sir, actually, So doubt that है, is 26.7 into 10 power 3. ये वाला पूरा? हाँ सर, पूरा। ओके। हर्षल, ये वाला जो है फिर इसको इस साइड करेंगे, इसको इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी?
10 raised to 4 divided by 6. ये वाला 10 to power 4 डिवाइड बाय 6 आता है, तो इसको हटा दिया आपने। आंसर एक बार से मैच हो रहा है क्या? हाँ सर मैच हो रहा है। बट सर क्वेश्चन में तो 100 किलो पास्कल्स दिया है ना, तो आपने 10⁵ क्यों लिया? 100 किलो pascals is 10 power 5 pascals, no? ये देखो, ये वाला ऐसा है ना 100 ओके kPa, ओके सर, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज, सॉरी किलो को 10 to power 3। हाँ, सर एक सिली डाउट था Yes, शायद yes, से, yes, मेरा sorry, गलती उधर ही हुआ है। फॉर द डेल्टा क्यू वाला पार्ट, shouldn't we subtract them instead? ये वाला हाँ पहले तो जीरो, जो वाटर को 0 से 100, फिर उसको स्टीम भी बनाना है। हाँ, तो हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा since steam is giving out. नहीं, टू कन्वर्ट वाटर टू स्टीम वी हैव टू सप्लाई हीट ना। ओके सर, गॉट इट सर। नोट्स रिवाइज कर लूंगा, गलती इधर ही हुआ था। ऐड अप कर लीजिएगा। So the 14th one is not a adiabatic process. Sorry, I thought that is a adiabatic vessel. So yes sir. नहीं, एडियाबैटिक का अप्रोच आप ले सकते हो कि बोल सकते हो कि ठीक है डेल्टा क्यू 0, देन एनर्जी कंजर्वेशन ट्राई टू डू। सर डेल्टा क्यू 0 नहीं ले सकते ना, कंडक्टिंग सेपरेटर है बीच में। नहीं, इफ आई टेक बोथ ऑफ देम होल एज सिस्टम, हाँ देन होल सिस्टम का ले सकते हैं। ओके देन क्यू इज 0। थर्टीन का आंसर मैच हुआ मानवी? जी, I got the 13th one. Anushka, 13. Harshal 13 आया ना? Yes, sir. ओके हाँ। And this I will erase. This is fixed. Okay, system name. Sir, in the part C, the separator is fixed, so the separator won't move, and I have asked for a common temperature, so the pressure will be unequal on both sides. Yes, दोनों साइड का प्रेशर जो है
नहीं इनिशियली क्या क्या गिवन है इनिशियल सर वॉट इनिशियल प्रेशर इक्वल है। इक्वल है। ओके इनिशियली प्रेशर इज इक्वल वॉल्यूम भी सेम ना और हाँ सर। वॉल्यूम भी सेम है हाँ वॉल्यूम सर। वैल्यू ऑफ वो टोटल V/2 है। ओके V/2 और प्रेशर सेम है और इनिशियली टेम्परेचर भी सेम है नहीं, टेम्परेचर अलग है। ओके पहले में 1 मोल है, दूसरे में 2 मोल से टेम्परेचर अलग होगा। ओके पहले में 1 मोल सेकंड में 2 मोल 2 मोल से। अब हाँ अब सर टेम्परेचर निकाल सकते हैं आइडियल। हाँ सर, टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन ओके so T1 will be PV/2R। PV/2R and PV/4R। ओके टेम्परेचर तो आ गया P0 by 4R अब सर हाँ फिर if you take both of them as system फाइनल स्टेट में क्या होगा और था सर Sir, it is a conducting separator, and so we'll have to keep pressure unequal and temperature equal. ओके टेम्परेचर इक्वल प्रेशर्स ठीक है अलग अलग तो ऐसा चलता है सर उस सेपरेटर के अलावा। और V1/2 V0/2 वॉल्यूम्स मोल्स तो वैसे ही रहेंगे ना N1 और ये वाला N2 मोल्स नो मोल्स हाँ मोल्स तो वैसे ही रहेंगे सिर्फ हीट का ही कंडक्शन हीट ही पास हो रहा है सर अगर वहाँ पे 1 मोल यहाँ पे 2 मोल तो यहाँ पे V0/2 ओके नो प्रॉब्लम हाँ दिस इज गिवन ये तो आधा आधा था अब इफ यू टेक बोथ ऑफ देम एज सिस्टम तो क्या लिखोगे डेल्टा क्यू सिस्टम is equal to delta U system plus work done by the system. And what is the work done by the system? 0 हो जाएगा सिस्टम का क्योंकि dV Sir, if will it be is a 0। system, then the walls are fixed, so system is 0, work done. And Q's system is also 0. Yes. Therefore, delta U is 0. So delta U of the system is मतलब U initial system U final system and how will you find work done by the system 0 क्यों है? Because see पूरे को system ले लिया कोई भी वॉल मूव नहीं हो रहा ना ये वाला कहीं पे भी कोई पार्ट का डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वर्क डन by the gas total is 0. पिस्टन मूव नहीं है इसलिए वर्क डन 0.0 लिया ना Yes, piston मूव नहीं कर रहा है इसलिए वर्क डन by कोई सा भी गैस ना ये वाला ना ये वाला इन्होंने ऐसे यहाँ पे U इक्वल टू 1.5 nRT दिया है ओके U ने उन्होंने दिया हुआ है तो दैट मींस नो एडमिट गैस हो गया सर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है कि ये पिस्टन मूव कैसे नहीं कर रहा क्या प्रेशर क्या ये सिस्टम में मतलब सिस्टम मूव क्यों नहीं कर रहा ये मेरे को इसमें अभी भी डाउट है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ओ अच्छा ओके सर दिख गया थैंक यू सर और ये वाला उन्होंने फिक्स करके रखा है इनिशियली तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम होगा राइट फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम एज इट इज कंडक्टिंग हीट कंडक्टिंग है यस सर सर यस हाँ सर मैं बोल रहा था यहाँ पे कुछ U इक्वल टू 1.5 nRT दिया है बेसिकली क्या कहने को उसके लिए U से ओके इसकी इंटरनल लिखनी है ठीक है भाई तो इनिशियल लेफ्ट वाले का कितना हो जाएगा 1.5 n is U is equal to 1.5 nRT यूज कर रहे हैं 1.5 n is 1 R हाँ टेम्परेचर इसका इस साइड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा P0 V0 by 2R ये तो इसका है हाँ इनिशियली दोनों का लिखना पड़ेगा एक मिनट से देखो ये वाला क्या लिखा है 1.5 हाँ मोल्स
तो 1.5 मोल्स तो 1 है का N R एंड T है ना। T की वैल्यू कितनी आई थी, V0 बाई 2R। फिर इसका भी लिखना पड़ेगा ना सिस्टम में, इनिशियल 1.5 मोल्स क्या है 2 R, टेम्परेचर V0 by 4R, and then you have a common temperature on both sides. This you want to find. So finally, अब इसका internal energy क्या हो जाएगा, 1.5 into 1 into R, common temperature T plus 1.5 moles on this side is 2 into R into common temperature, right? अब ये common temperature हो गया. Now you have to find the common temperature T. पहले common temperature निकाल लेते हैं. So common temperature PV by 3R. Common temperature will be कितना आता है, PV by 3R. PV by 3R. सर एक डाउट था, ये डी पार्ट में आंसर PV by 4 दिया हुआ है, मुझे PV by 8 आ रहा है. Okay. नहीं सर 4 ही आ रहा है. ओके. सर गॉट इट. कौन सा बी पार्ट के लिए क्या? नहीं सर मिल गया सर, वो मेरा मिस्टेक था. तो दिस यहाँ पे तो हमने टेम्परेचर कैलकुलेट किया. ये तो ए पार्ट हो गया. फिर बी पार्ट एंड सी पार्ट देखो क्या क्या है. सर अगर सेपरेटर फिक्स नहीं होता तो दोनों गैसेस का कुछ वर्क होता ना, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम अगर अचीव. सेपरेटर फिक्स नहीं होता तो गैस इधर जो सेपरेटर इधर लेफ्ट जाता या राइट जाता. हाँ इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं ऑफिस. यस हाँ, तो किसी गैस का वर्क डन पॉजिटिव होता और किसी का नेगेटिव हो जाता. सर तो फिर भी वर्क डन में सिस्टम तो 0 ही होता है, राइट? यस, फिर दोनों का सिस्टम ले लोगे तो वर्क डन बाय सिस्टम 0 अगेन. सर ये 15 जैसा सम तो ये बुकलेट में है. क्वेश्चन क्या है वाला? सर वो स्प्रिंग है और हीटर से हीट कर रहे हैं गैस को. ओके और वो पिस्टन जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है. बुकलेट में ऐसा सेम सम एक्सरसाइज विंडो टू जे वाले. सर्विस वैल्यूज डिफरेंट. ओके. एक तो ये हो गया ए पार्ट. हाँ बी पार्ट गाइस इसका क्या था? आई विल इरेज दिस पार्ट. 1 minute. So we already found that T1 and T2. ए पार्ट तो वही था सर, वर्क डन 0. ओके ए पार्ट वर्क डन था. और सर बी पार्ट इनिशियल टेम्परेचर था और सी पार्ट फाइनल टेम्परेचर. Yeah, so we did A, B and C. Okay. And now we have to find the heat. यहाँ पर heat gained by right part. So right part में let us apply the first law na. Delta Q is equal to delta U plus W. So work done by the right part is 0. Delta U 1.5 N R. Final temperature minus initial temperature. D part. And say you are getting the value as. Sir, moles will be 2. 1.5 into 2. Moles 2 आ रहा है. Okay हाँ. And इससे final. PV by 4 आ रहा है. PV by 4R. No, only 4. R cancel. It's only 4, sir, not 4R. Sir, I can't see that. PV by 4 नहीं आना.
देखो ये वाला पार्ट अंडरस्टूड 1.5 Yes, sir. एंड हाँ TC कॉमन टेम्परेचर ये आ गया इनिशियल टेम्परेचर T2 P0 बाई रखेंगे तो उससे वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे यू गेट द वैल्यू एज कितना PV बाई 4R So only 4. सॉरी PV बाई गाइस ये वाला जो है सर यस हाँ सर राइट साइड से भी हीट जीरो नहीं होना चाहिए कि पिस्टन राइट साइड से तो नहीं होगा पिस्टन 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 तो फिक्स्ड है हाँ तो राइट साइड से भी सर हीट जीरो होना चाहिए ना नहीं piston fixed है this is a diathermic so there is a heat exchange अच्छा हीट ओके ओके हाँ यस फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ गया ना इसका Yes, sir. Change in internal Yes, energy on the left side. फिर हाँ सेम you apply first law on the energy conservation on the left part also Yes, sir. तो डायरेक्टली नेगेटिव नहीं लगा सकते या जितना ये होगा उतना ही उसका इधर होगा क्योंकि डेल्टा यू जो है नेट फाइनल 0 होना चाहिए इसका ही नेगेटिव आ जाएगा करेक्ट हाँ करेक्ट जैसे हाँ Yes, sir. Minus PV upon 4. यस उसका जस्ट माइनस हो जाएगा सर 15th वाला सॉल्व करना है यस 15th में गाइस मुझे हाँ जस्ट इसका प्रोसेस एक वर्क डन आई वांट टू डिस्कस आई गेस ठीक है एक एक करके पूरा कर ही लेते हैं वर्क डन ज्यादा मेरे को डिस्कस करना है उसका पार्ट हाँ भाई 15th के लिए Can you just give 2-3 minutes to attempt? यस श्योर आई विल ड्रॉ द डायग्राम सर हाँ तो 14th वाले का डी पार्ट में नेगेटिव क्यों आएगा 14th वाले के ई पार्ट में नेगेटिव क्यों आएगा ओके तो देखो इसमें बेसिकली क्या हम होगा लोग को यू में से ये सप्लाई करें डेल्टा थीटा डेल्टा यू को होगा इक्वल हीट क्या हो रहा है अगर मान लो लेफ्ट से राइट पे गया इधर हीट हाँ तो यहाँ से ही एनर्जी यहाँ पे चली गई मतलब इसकी कम हुई इसकी बढ़ गई ओके सर तो क्यों नेगेटिव हो गया ओके सर हाँ मतलब डेल्टा यू बेस मतलब एक साइड का यू कम हुआ दो साइड का बढ़ गया और यू ही क्यू है क्योंकि यहाँ पर वर्क डन तो है नहीं राइट यस सर गॉट इट ये तो सर ई पार्ट में ऐसा बोल सकते हैं वो हम लोग ये डेल्टा यू सब्ट्रैक्ट कर दे इसमें गॉट इट अब वो सर मेरे को ये डाउट था सेपरेटर के बारे में कुछ दिया नहीं तो उसको डायथर्मिक अज्यूम करके हम लोग बढ़े ना प्रोसीड करें हम लोग नहीं सेपरेटर दिया हुआ है ना वहाँ पर डायथर्मिक है करके सर कंडक्टिंग बोला कंडक्टिंग बोला है ओके तो डायथर्मिक यस हाँ हीट अलाउ कर रहा है हीट एक्सचेंज
तो इसमें guys initially temperature given है, moles given है. Can we find initial pressure of the gas? Just 2-3 minutes more. Okay. प्रेशर तो दिया है ना सर, इनिशियल वॉल्यूम निकाल सकते. Yes, yes, Nishit, correct. Yeah, how did you do? F is equal to P naught into A. So, so ठीक है. Force of the atmosphere, P naught into A. Spring force, Kx, mg, and force of the gas. Equilibrium. सर पिस्टन मासलेस है, लाइट पिस्टन mg नहीं आएगा. Light piston, sir. Okay. I will write the general expression. Force of the gas upward. Atmosphere. Spring force. mg. These are the three forces. Massless hai. Spring. Now this is in natural length. Okay. This is pressure of gas into area. P naught into area and spring force Kx. So pressure of gas. The pressure of the gas will be P naught plus Kx by A. स्क्रीन थोड़ा ब्लर है. तो ब्लर आ रहा है screen. No, sir. नहीं सर. नहीं सर अब क्लियर ठीक है, है. अब ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक है. Pressure of the gas ये आ गया. Initially ये वाला ये हट गया. तो initial pressure of the gas. Initially x is 0. Priyansh, initial pressure of the gas match हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Final pressure. Final pressure की वैल्यू बताओ. 1.1 into 10 to the power 5. Yes, sir. P naught plus Kx by A. This is 10 to power 5 plus K is 200. Extension is 10 compression, sorry, compressor at 10 centimeter. Sir, 200 into 10 power minus 4, no? नीचे ना एरिया नीचे कर देंगे. Oh, yes, sir. Yes. एरिया की वैल्यू 20 into 10 to power minus 4 नीचे. Sorry, sir. तो इससे जो है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस कितना आता है? 1.5. No, sir, 1.1. This is 1.1. Yes, sir. Trying to apply the work energy theorem. Yes, good. Good, Shreyans. हाँ, that is what I was going to teach. हाँ, भाई रुको. आप जो है
सो इनिशियल प्रेशर पता है और आपके पास मोल्स पता है, तो कैन यू फाइंड इनिशियल वॉल्यूम? Yes, sir. Yes. Yes, sir. nRT by pi. फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? nRT by PF. फाइनल वॉल्यूम के लिए इसमें फाइनल वॉल्यूम, ओके, ये तो इनिशियल वॉल्यूम ठीक है अभी तो यहाँ तक। Cross section into height भी तो ले सकते हैं. प्लीज टेल अगेन। Cross section area of cross section into height is final volume. फाइनल वॉल्यूम लिखना है ना? हाँ, फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल प्लस a into x, करेक्ट। हाँ, तो इनिशियल वॉल्यूम यू नो और एरिया, हाँ करेक्ट, 20 into 10 to the power -4 into x is 10/100। हाँ, ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। इससे फाइनल टेम्परेचर भी आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर कैसे आएगा फिर? गैस लॉ, Pf Vf by nR। तो ठीक है, हमारे पास सभी वेरिएबल्स तो मिल गए। So you have the final temperature, you have the initial temperature. How to find delta U? 1.5 N R monoatomic gas, Tf minus Tf। डेल्टा U पार्ट तो इससे आ जाएगा। तो ठीक है, डेल्टा U तक तो यू कैन कैलकुलेट। वर्क डन पे वर्क डन करना है, एंड वर्क डन के लिए इन सॉल्यूशन में तो जैसा दिया है कि वो जो इंटीग्रेट करके, but we will discuss what Shreyans was trying to do using work energy theorem। हाँ, ठीक है, ये सबका हो गया। बेसिकली उन लोग ने सोल्यूशन में भी इंटीग्रेट करके वही हाफ के एक्स स्क्वायर का वगैरह डिराइव कर दिया है, बेसिकली वैसा कुछ। तो लेकिन आपने अभी स्प्रिंग का तो अच्छे से पढ़ रखा है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे ना वर्क। यस सर, यस सर, यस सर, दैट ओनली। सर तो मतलब जितना ऊपर गया वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। एक मिनट जाओ, कैन आई इरेज दिस वन? Yes, let's go screenshot. So just 30 seconds, sir. I just want to go through. ओके, जल्दी कॉपी करो। हमने इक्विलिब्रियम में इसलिए लिए ना कि Sir, I got it. गैस को स्लोली हीट किया गया है। यस यस यस, ओके सर। So the final temperature calculated using that ideal gas equation is coming different than the one they have calculated. Like slight difference. Like they have calculated something 331.3. I'm getting 330.6. हो सकता है आर की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा। So हाँ, they have taken 8.3. I have taken 8.314. हाँ, शायद उसी से आ रहा होगा। Okay. Okay. हाँ, चलेगा मतलब। Can I erase this one? तो FA क्या लिखा है सर आपने? FA is the force of the atmosphere on the piston। अच्छा, ओ हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम पिस्टन का ड्रॉ कर रहे थे, इक्विलिब्रियम। हाँ, सर हमने mg क्यों कैंसिल किया? mg they have given it as a light piston, तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मासलेस। अगर दिया रहता तो you would have taken। हाँ, यस सर। सर आर की वैल्यू एग्जैक्टली लेनी क्या है? आर यूजुअली क्वेश्चंस में दिया रहता है, SI लेकिन unit. हाँ 8.314 SI यूनिट्स में। सर वैसे नहीं, SI यूनिट तो पता है सर, पर 8.3 लेना है, 8.314। तो लेकिन वो हाँ दिया रहता है पेपर में, यूज आर इक्वल टू ऐसा करके वो गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। So the pressure of the gas will remain constant, no? बराबर। प्रेशर ऑफ द गैस जो है, क्या बोल रहे हो? वो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि एंड में भी P नॉट प्लस P नहीं, प्रेशर ऑफ द गैस चेंज हो रहा है ना। इनिशियल प्रेशर वाज दिस, फाइनल प्रेशर इज दिस प्लस दिस। मिस सॉरी, इट इज नॉट आइसोबैरिक प्रोसेस। I will erase this one, upper part। Yes, sir. Got it. Yes, sir. Guys, यहाँ तक आने के बाद जो है, to calculate work done,
उन लोगों ने तो इंडिकेट करके दिया है दैट सॉल्यूशन ओके। अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन क्या आएगा? वी हैव टू find the work done by all the forces acting on the piston, work done by gravity, work done by atmosphere, work done by spring plus work done by gas is final minus initial, और slowly इसको रेज कर रहे हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जीरो। ग्रेविटी का वर्क डन जो है बॉडी ऊपर जा रहा है तो mg/y, लेकिन मासलेस है तो ये हट गया है ना। ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है ना, फोर्स नीचे आ रही है और लेकिन मास जीरो है तो ये जीरो ही हो गया, हट गया ना। वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज आल्सो नेगेटिव माइनस p फोर्स एंड इट्स अ कांस्टेंट फोर्स ना। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होगा? सिंपली p इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग का वर्क डन हमें पता है इंटीग्रेशन से हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। पहले साइन डिसाइड करते हो, साइन क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो नेगेटिव, और सिर्फ एक ही आएगा, हाफ के x2 स्क्वायर आएगा माइनस हाफ के x1। इनिशियली इट वाज जीरो, हाफ के x1 स्क्वायर वाला तो जीरो हो गया, प्लस वर्क डन बाय गैस। इससे सिंपली वर्क डन बाय गैस विल बी, ऐसा मास होता तो ऐसा जाता, अब यहाँ पे ये है नहीं, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, mgx नॉट ax प्लस हाफ के x स्क्वायर, तो डायरेक्टली इससे आ जाएगा वर्क डन। और एक बार रिपीट कर सकते हो? व्हाई वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो? यू कैंसिल दैट, राइट? प्लीज अगेन वर्क डन क्या? So why did you cancel mgx minus mgx is लाइट पिस्टन है। हाँ, लाइट पिस्टन मासलेस, mg0 हाँ mg जीरो हो गया उसका। तो बेसिकली इस एग्जांपल में दिस ऑल यू नो, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन, फिर ये तो वर्क डन डेल्टा यू यू कैन कैलकुलेट, फिर फाइनली हीट भी आप कैलकुलेट कर लोगे, यू हैव डेल्टा यू और वर्क डन से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अपना एम ये था कि ये वाला डिस्कस करना, वर्क डन बाय गैस, वर्क नहीं थे उनसे अपन। सो बेसिकली वो वही हो रहा है, मतलब पी नॉट इंटू ए वही, लाइक बोलो इंटीग्रेशन से भी वही आंसर आ रहा है। करेक्ट वही आंसर आ रहा है, यस वही आएगा। यस सर। तो स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है सर आपकी। हाँ सर, It's fluctuating fluctuating at थोड़ा times. सा Yes, sir, blur है। हाँ सर। सर आप ठीक है, आप ठीक है। सर आप दिख रहा है बेटर देन बिफोर सर। कैन आई इरेज दिस वन? ये हो गया सबका? यस सर, यू कैन। start of the screen. हेलो सर, यस हाँ। वर्क डन हम इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे? वर्क डन, हाँ देखो वर्क डन और इंटीग्रेशन से निकालना है तो एक मिनट, हाँ आई विल इरेज दिस पार्ट। देखो वर्क डन निकालना है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, तो यू वांट टू फाइंड वर्क डन, हाँ वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस इंटीग्रल ऑफ फोर्स ऑफ द गैस इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, और ये क्या बन जाता है? पी डीवी हो जाता है ना, या फोर्स ऑफ द गैस इनटू डिस्प्लेसमेंट, और पी इनटू डीवी प्रेशर ऑफ द गैस इनटू डीवी। प्रेशर ऑफ द गैस कहाँ गया? ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा? प्रेशर ऑफ द गैस विल बी कितना आ जाएगा? पी नॉट प्लस के एक्स बाई कंसीडर नहीं करेंगे क्या? ए इंटू डी एक्स, यस ना। तो इनिशियल कंसीडर नहीं करेंगे? इनिशियल क्या क्या? इनिशियल प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं कह रहा है नहीं, एक्स वो तो वेरिएबल है, और 0 से x प्रेशर इज वेरिएबल, इसलिए हमने वेरिएबल फॉर्म में लिखा। x 0 पे इनिशियल प्रेशर पी नॉट आ जाएगा, वही इक्वेशन आ जाएगा, सेम थिंग राइट।
वही आ रहा है। पार्शियल अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर एक डाउट था, हमने इनिशियल प्रेशर कंसिडर नहीं किया क्या, लाइक पीएफ माइनस पीआई? नहीं, आपको तो जैसे इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स ना, तो इनिशियल फोर्स, हाँ इनिशियल फोर्स विल बी इनिशियल प्रेशर इनटू एरिया व्हेन x इक्वल टू 0, यस। लेकिन ये हर जगह वेरिंग है, तो हमें वेरिएबल फॉर्म में लिख के इंडिकेट करना होगा, राइट? लिमिट्स तो बाद में डालेंगे, और लिमिट्स किसका है, x का है, तो विल से x वेरीज फ्रॉम 0 टू x, है ना, 10। ओके सर, हमें मतलब प्रेशर का एक रिलेशन मिला, उसको हमने यूज किया है। यस यस, हाँ Okay. इंटीग्रेशन करके। तो सर ये आपने बस एक जनरल फंक्शन निकाल देना, वर्क एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। x तो 10 आएगा ना, 10। हाँ, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 हाँ by 100 ना, हाँ 10/100 वही। 10 by 100 रखो जल्दी। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड योर लास्ट? यस सर। Yes, sir. और ठीक है, फिर आगे करते हैं थ्योरी पे, जल्दी से कॉपी करो। चलो ये हो गया। ओके गाइस, फिर थ्योरी स्टार्ट। तो थ्योरी के लिए जो था, नाउ जस्ट मूव टू दी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, सब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है, इसको डिनोट करता है C से। सेम जैसा कैलोरीमेट्री में था, इट इज फाउंड दैट heat required to raise the temperature is directly proportional to the number of moles. Also, heat required is directly proportional to the change in temperature. Therefore, delta Q is equal to n C delta T. So, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, delta Q upon n delta T. So, how will you define molar heat capacity is heat required per unit mole. सर आपकी स्क्रीन ब्लर। Yes, sir. यस सर, ब्लर है बहुत। हाँ सर। यस सर। रीड कर पा रहे हैं? हाँ सर, रीड कर पा रहे हैं। सब बीबी में दिख ही नहीं रहा एकदम। जा रहा है। एक मिनट, हाँ, या फिर मैं लॉगिन करके दूसरे डिवाइस से ऑन हो जाऊंगा। हाँ प्लीज सर। Okay, sir. सर एग्जिट होके फिर से आ जाओ। ओके ओके, हाँ एक
हेलो गाइस, अभी चेंज है कि ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, yes, आप yes. ठीक है, आप परफेक्ट है, पढ़ाओ सर। ओके गाइस, सो इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फिर जो है अलग अलग प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए C is equal to C. For isobaric process, C is Cp. For isothermal process के लिए क्या होगा? 0. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C की वैल्यू Infinity. Not defined. Defined. ये वाला प्रोसेस आगे डिस्कस करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में ना डेल्टा Q 0 होता है। दिस विल डिस्कस। इससे C की वैल्यू जो है इसमें क्या आ जाएगी? 0। Yes, sir. 0 as well. सर वो थर्ड में क्या लिखा है? C equals to तो इन्फिनिटी। C tending to infinity. इसमें आइसोथर्मल के लिए देखो क्या होगा, डेल्टा T 0 ना, डेल्टा T 0 है। ओके, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है चेंज इन एनर्जी वी हैव डिस्कस्ड। एक बार फिर से कर लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सर यस, मैं बता दें कि सर CVCP के लिए भी ध्यान में नहीं है। CVCP के लिए यहाँ प्लीज अगेन। Sir, could you please one second? Could you please say what was CV and CP? तो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ना। ओके ओके, थैंक यू सर। अब टू प्रूव भाई, ये वाला डेल्टा U इज mCV डेल्टा T। ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा था कि डेल्टा U जो है, डेल्टा U इज F/2 nR डेल्टा T। दिस वी हैव डिस्कस्ड। ये तो हाँ, KTG काइनेटिक गैसेस में वाला किया था। अब ये वाला हमें ये करना है। ठीक है, डेल्टा U जो है, तो U जो है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। ठीक है, अगर किसी गैस को जो है, say if any gas, see gas को suppose we want to heat it from say 20 degree centigrade to 30 degree centigrade। ठीक है, तो उससे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो वो चेंज जो है डेल्टा U विल बी प्रोसेस इंडिपेंडेंट। मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा एज द गैस goes from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade, that delta U will be process independent. So it will be delta U will be same for any process, like for a given temperature, for given temperature change, for given temperature change तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो है, ठीक है, हाँ टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर तो जो, क्योंकि डेल्टा U क्या था? F/2
ये था ना हमारा डेल्टा यू इज F/2 NR PF minus PI. तो जस्ट फाइनल और इनिशियल आ गया भी होगा सर। सर बट वी कैन रीड इट, चलेगा। डार्क कर रहा है वाला सर प्रॉपर No, है sir, सर, fine. चलेगा। With debug. डेल्टा यू इज क्या होगा F/2 NR PF minus PI, है ना। तो ठीक है, अब जो है to prove this we have discussed the same for any process for a given temperature change will be process independent. So we can use any process. So better we will use to prove this we will use isocoric process. ठीक है, तो isocoric process use करेंगे prove करने के लिए। और isocoric process के लिए again we will apply energy conservation first law, delta Q is delta U plus W, work done by gas in isocoric process 0, इसलिए हम ये वाला process select कर रहे हैं। अब डेल्टा क्यू बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा NC डेल्टा D and the process is isocoric, so this becomes NCV delta D. So जो है delta U is equal to NCV delta D and delta U will be process independent, same for any process for a given temperature change. Everybody understood the part? सर हाँ सर पे प्रूफ में आपने ऊपर वाली चीज का क्या यूज किया? ये वाला बोल रहे हो, ये वाला? हाँ सर, आपने F/2 NR डेल्टा टी का क्या यूज किया इसमें फिर? नहीं, F/2 NR डेल्टा D का कैसे हमने पूछा, हमने बोला कि भाई ये जो है प्रोसेस इंडिपेंडेंट, किसी भी प्रोसेस से गैस को अगर हीट करें से फ्रॉम 20 से 30, किसी भी प्रोसेस से आइसोकोरिक आइसोबैरिक, है ना, तो उसमें जो है चेंज इन एनर्जी जो है क्या होगा, सेम ही आएगा। डिग्री गैस तो वही है, मोल्स भी वही है, आर भी वही है ना। तो आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि कोई भी प्रोसेस से करे डेल्टा यू सेम होगा, इट विल बी ओनली डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर। यस, फॉर अ गिवन टेम्परेचर चेंज, फॉर अ गिवन टेम्परेचर चेंज गैस का चेंज इन एनर्जी, गैस का चेंज इन एनर्जी जो है विल बी सेम इन ऑल द प्रोसेसेस। आइसोबैरिक में तो एनसीपी आ जाएगा ना? Yes, sir. So in isobaric we can have it NCP delta T, right? यस सर। नहीं, आइसोबैरिक में नहीं, हमारा इंटरेस्ट अभी सिर्फ चेंज इन एनर्जी देखना था, है ना। तो एनसीपी डेल्टा डी वो तो हीट होता है, लेकिन हमें हीट नहीं निकालना, हमें तो सिर्फ चेंज इन एनर्जी की बातें करनी है। तो चेंज इन एनर्जी के लिए सर तो अगर हमने इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू निकाल लिया तो अगर सेम टेम्परेचर चेंज है तो हर प्रोसेस में एनसीवी डेल्टा टी होगा, वो भी बताना चाह रहे। यस यस एग्जैक्टली। आइसोबैरिक में लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो एनसीपी होना चाहिए ना देखो सामने वर्क भी होगा ना वर्क भी थोड़ा, तो होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जा रही है। वर्क भी हो जाएगा उसमें, हाँ वर्क भी। ओके ओके। हर्षल अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ देखो, इसमें हमने क्यों यूज किया आइसोकोरिक, क्योंकि ना इसमें जो देखो वी वांटेड टू गेट अ फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में हम चाहते थे कि एक डेल्टा यू एक ही टर्म हो, तो हमने डेलिबरेटली आइसोकोरिक यूज किया। पहले तो ये बताया कि भाई चेंज इन एनर्जी जो है इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट, हाँ इट विल बी सेम फॉर एनी गिवन चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने इसे वैल्यूज ले ली भाई, तो 20 माइनस 30, कोई से भी प्रोसेस से गैस को गर्म करें, वी आर डिस्कसिंग ओनली चेंज इन एनर्जी, हीट नहीं कर रहे हैं। हीट वगैरह तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, हीट वगैरह निकालना है तो वर्क डन भी आ जाएगा ना। तो हमें ये प्रूव करना है सिर्फ ये डेल्टा ई। पहले तो हमने ये डिस्कस किया, बोला कि जो है प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, फिर डिलिबरेटली आइसोकोरिक से लेके, आइसोकोरिक में जो है वर्क डन बाय गैस 0 हो जाता है, तो उसे स्ट्रेट अवे ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, इसलिए हमने आइसोकोरिक से लिखा। सर वापस समझा देंगे आइसोकोरिक का यूज क्यों किया हमने? हाँ, क्योंकि आइसोकोरिक यूज करने पे फायदा ही हो रहा था। पहले तो हमने डिस्कस किया कि चेंज इन एनर्जी इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट,
फिर आइसोकोरिक करने का फायदा ये हो रहा था कि वर्क डन बाय गैस वाला 0 हो गया तो सिंपल फॉर्मूले में आ जाता है। ओके सर, गॉट इट। हाँ, चलो ये वाला तो हो गया। समझ क्या डाउट है इसमें? Yes, asking because there was one question in the booklet. हाँ डिस्कस करते हैं, रुको अभी नहीं, अभी रुक जाओ। सी जनरल प्रोसेस का भी नहीं, अभी तो सिर्फ ये अभी आइसोकोरिक आइसोबारिक हुआ है, अभी आगे करना है। अभी अभी तो एडियाबैटिक भी नहीं हुआ। ठीक है, सो आफ्टर दिस ये तो हो गया। हम नाउ वी हैव टू प्रूव मेयर्स रिलेशन। व्हाट इज द मेयर्स रिलेशन? सर आपने लास्ट पेज पे 20 to 30 डिग्री क्या लिखा था? प्लीज टेल अगेन। सर आपने लास्ट पेज पे 20 to 30 डिग्री लिखा था ना कुछ तो। नहीं वो तो जनरली एग्जांपल था, एग्जांपल ऐसे ही एग्जांपल है। मेयर्स रिलेशन फॉर आइडियल गैस। So what is the Mayer's relation? We want to prove that Cp Mayer's, this is Mayer's relation. Cp minus Cv is equal to R. Cp is greater than Cv. हाँ, तो ठीक है। We will prove, इसको प्रूव करने के लिए we will use Cp इन्वॉल्व करना है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबारिक और आइसोकोरिक का डेल्टा यू इक्वेट करेंगे। हाँ आइसोबैरिक के लिए जो है हम विल राइट फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू एस डेल्टा ई ऐसे लिखेंगे। और ये हमने जस्ट डिस्कस किया कि डेल्टा यू इज जो है प्रोसेस इंडिपेंडेंट। किसी भी है ना, किसी भी प्रोसेस से गैस को फॉर अ गिवन टेम्परेचर डेल्टा टी, गैस का डेल्टा यू क्या आता है, सेम आता है, तो उसको डायरेक्टली एन सी बी डेल्टा टी से रखेंगे। और वर्क डन बाय गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज nr delta t, this we have derived p delta v which is equal to nr delta t। और q की जगह क्या लिखना है, nc delta t। लेकिन प्रोसेस आइसोबैरिक है तो c क्या बन जाएगा, cp बन जाएगा। अब n डेल्टा t हटा देंगे। So why nr delta t work done? देखो वर्क डन बाय गैस क्या था, was constant pressure into final volume minus initial volume। Oh हाँ, yes got it। ये वाला अच्छा जाएगा, P naught Pi nRTF minus nRTI, nR कॉमन और TF minus TI है ना। तो ये n डेल्टा t हटा लोगे you get R, तो Cp minus Cv is equal to R। ये वाला कॉपी करो। तब तक गाइस किसी के पास HCV2 है, HCV पार्ट 2 पेज 76 ऑब्जेक्टिव, उसका थर्ड सम जो है प्लीज the green textbook। Yeah, 12th grade textbook। हाँ अच्छा। ग्रीन वाला सेकंड वन। तो ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर देना प्लीज। ये वाला सर ब्लू वाला कि ग्रीन नया वाला जो दूसरा वाला? सर वो जो पार्ट 2 जिसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ना, लाइट ग्रीन जो भी है ना। सर ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइजेस? ऑब्जेक्टिव का, हाँ ऑब्जेक्टिव 1 का, ऑब्जेक्टिव 1 और 2? 1 ऑब्जेक्टिव 1 का थर्ड। ओके सर। उस क्वेश्चन को प्लीज ग्रुप में पोस्ट करना। हाँ ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन 70 पेज नंबर 77 पे है। नो वी आर डूइंग SCV2 पेज 76 ऑब्जेक्टिव 1 नहीं, वो थर्ड। बोल रहा था कि ऑब्जेक्टिव 1 या 2, तो सर ऑब्जेक्टिव 1 ही 76 पे है बस। यस Yes, sir, send Or screenshot। sent it on the group. ओके Please someone It on post the in group। ACP sir group also. या फिर ओके wait, sending। Sent it on that group also. Got it। जल्दी से ये वाला कॉपी करो।
Done, sir. Done. Mayer's relation for ideal gas. हाँ, Cp minus Cv is equal to R. याद रखना है. Guys, ये वाला आया क्या? Objective ये वाला. सर एक बार कर दीजिए ना. Who is going to explain? So what do we have to explain? ये वाला. ये explain करो ना कैसे आंसर आया. सर तो स्टेट बी मतलब वो रियल गैस नहीं है ना? A वाले स्टेट में भी क्या रियल आता है? गैस है और स्टेट ए में वो एक आइडियल गैस के तौर पर एक्ट कर रहा है. हाँ, बी में रियल गैस हो. तो फिर कैसे करेंगे? ये वाला आइडियल गैस है. हाँ. And gas behaves ideally at Low temperatures, high pressure. Sorry, high temperatures, low Low pressure. High pressure, temperature, low high pressure. temperature. High temperatures, low pressure. आंसर ए हो जाएगा क्या? Option A. हाँ, ऑप्शन ए. A का ज्यादा होगा और A का प्रेशर कम हो जाएगा. Yes, sir. ये everybody understood? Next ये वाला करना है. Adiabatic exchange gas. Sir, so gamma. Mayer's relation is only applicable for ideal gases. Yes, ideal gas. हाँ. Next definition is gamma. Gamma is Cp by Cv. And gamma is greater than 1 as Cp is greater than Cv. हाँ. तो ये वाला जो है जी, देखो वहां पे क्या था. इसमें मेयर्स रिलेशन आइडियल गैस के लिए है ना. Cp minus Cv is R, मतलब वो आइडियल गैस हो गया. हाँ. और उसमें तो 1.08 आ रहा है. तो ठीक है, वो वाला आइडियल नहीं है, रियल गैस हो गया ना. और हमें पता है कि गैस बिहेव्स आइडियली जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर कम. मतलब इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा इससे एंड प्रेशर कम हो जाएगा. सर बी के लिए मेयर रिलेशन चलेगा नहीं ना? हाँ. गैस बिहेव्स आइडियली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. सर वो ओमेगा है या वर्क डन है? नहीं, अगर नहीं क्या होगा, अगर मान लो टेम्परेचर लो करेंगे ना, तो लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड की तरफ जाने की टेंडेंसी हो जाएगी ना उसकी. तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे. मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बढ़ने की टेंडेंसी रहेंगे तो वो असम्पशंस को वायलेट करेगा ना, एडीजी मॉडल के असम्पशंस को. यस सर, बिल्कुल. हाँ हाँ. तो वो फिर आइडियल रहेगा. नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ तो वो वाला आपने ब्रैकेट्स में क्या लिखा सीपी के बाजू में? तो ये वाला CV. सब ग्रेड. हाँ. CV, CP greater than CV. हाँ, gamma अच्छा, greater than CV. 1. ओके. Gamma is greater than 1 as Cp is greater than Cv. हम बताने वाले हैं किसे? Done ना. और ये वाला हो सर गया वेट ना, आई टू टेक द स्क्रीनशॉट. इसका लिख देता हूँ. ऑब्जेक्टिव 1 3rd HCV 2 page 76.
सर आप वेडनेसडे को वो होमवर्क डिस्कस करें जो आपने सैटरडे को लिया था। वेडनेसडे का जो देखते हैं अभी एंड में डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं। ओके सर। चलो आयुष, ये वाला you have taken the screenshot? Yes, sir. तो adiabatic exponent of gas तो ये वाला हो गया भाई सबका। I will erase this one. डेफिनेशन आप बताने ना, डेफिनेशन वहाँ पे लिखा था। हाँ, yes. Delta U is NCV delta T. We have to. This is also equal to F by 2 NR delta T. And delta T हटा लो यहाँ से। तो क्या आ गया हमारे पास CV F by 2R. और CP is CV plus R. ये क्या जाएगा F by 2 R plus R. Excuse me, sir. Yes. So which question we have to do? नहीं, अब तो जस्ट आगे थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी आ गया। So what does F represent again? I forgot. Oh, degree. F is the degree of freedom. हाँ, monoatomic के लिए 3 हो जाता है, diatomic के लिए 5 है ना? Yes, sir. और CV की वैल्यू क्या है? F by 2R. और डिवाइड कर लेते हैं, तो gamma will be CP by CV. दोनों को डिवाइड करेंगे, R हो गया और ये क्या आ जाएगा 1 plus 2 by F. 1 plus 2 by F, that means with increase in, तो क्या जाएगा with increase in degrees of freedom. With increase in degrees of freedom of gas, gamma क्या हो जाएगा? Decreases. Gamma decreases. ठीक है, हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। जो आई विल आल्सो जो है मोनो सबके लिए एक बार वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए यही वाला पैटर्न आ जाता है। एक मिनट, कैन आई इरेज दिस वन? Yes, sir. Sir, wait. ठीक है, अब जो है तो ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक गैस है ना, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, तो इससे जो है CV की वैल्यू, CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस 3/2R और CP फॉर मोनो एटॉमिक गैस 3/2R plus R. CP is CV plus R. ये क्या हो जाएगा 5/2R. And gamma for monoatomic gas, this upon this 5/3, 1.67. Diatomic gas, diatomic gas के लिए degrees of freedom, normal temperatures, हाँ, normal temperatures के लिए ही है हमारा F, ये वाला 5. CV for diatomic gas 5/2R. CP 5/2R plus R. 7/2. 7/2R. Gamma for diatomic gas जो है this 5 is 7/5, 1.4. कम हो रहा है। अब किसी पॉलीएटॉमिक के लिए से अगर मान लो जो है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6, तो उसके लिए CV 6/2R PR. CP जो है हाँ 4R एंड गैमा जो है क्या हो जाएगा 4/3. 1.33. और जनरल एक्सप्रेशन यू हैव जस्ट रिटन CV is F/2R. CP जो है F/2 plus 1 into R. This is a general expression. और गैमा की वैल्यू
ये आई थी 1 + 2/m. Sir, how come for diatomic and polyatomic it is 5 and 6? तो डायटोमिक के लिए जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब डंबल आगे बढ़ रहा है स्पेस में, तो क्या हो गया उसके 3 ट्रांसलेशन तो होंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन, 3 ट्रांसलेशनल. Yes, sir. और डायटोमिक है, डायटोमिक डंबल, इट कैन बी कंटेन्ड इन वन एक्सिस. सो जिस एक्सिस में कंटेन होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है. आगे रोटेशन में बढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक का 0 हो जाता है, बाकी 2 बच जाते हैं, इसलिए 5. Sir, so like can you just मतलब एक simple calculation दिखा के बता सकते हो कि मतलब ये value 5 कैसे आया? थोड़ा confused हूँ उसमें just. किया था ये तो केमिस्ट्री में हो गया है सर. आपने भी सर कराया, आपके लेक्चर में भी हो गया है सर. नोट्स रिवाइज. याद आ गया सर, दिख गया सर, दिख नोट्स गया, रिवाइज कर यार. दिख गया सर, थैंक यू. नेक्स्ट ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो. Everybody has copy. Can I erase? Yes, sir. ठीक है. Now, guys, you have to prove CV is equal to R by gamma minus 1 and CP is equal to gamma R by gamma minus 1. ये प्रूफ करके बताओ जल्दी. CV is R by gamma minus 1, CP is gamma R by gamma minus 1. Mayer's relation, using Mayer's relation, और जो डेफिनेशन CP is gamma C, बस इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं. CV कॉमन, CV is R by gamma minus 1. सर जितने भी आप 2 प्रूफ कर रहे हो वो सब रिजल्ट्स हमें याद रखना है ना. Yes, yes, yes. लेकिन आई विल टेक इलस्ट्रेशंस, तो इलस्ट्रेशंस में वन समझ में आ जाएगा कि वो मतलब प्रैक्टिस करते वक्त कि वो तो हाँ याद होना ही है, इसलिए जो है वो Okay, ऐसे sir. भी याद ही हो जाएगा प्रैक्टिस करते. इलस्ट्रेशंस आई विल टेक. नहीं रुको, एक बाकी है अभी लेक्चर एक. हाँ 5 मिनट्स विल एक्सटेंड. हाँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई उसमें दिया रहेगा, जो है हाई टेम्परेचर के लिए दे विल मेंशन कि ओके लेना है ऐसे करके. अभी तो नॉर्मल वाला ही करो, नॉर्मल टेम्परेचर. We'll erase this one. Everybody has copied now. Yes, sir. Yes, sir. अब जो है इसमें ओके, फिर इसके लिए जो है now you have a mixture of gases. Mixture of gases. Suppose you have a container, और उसमें you have say 2 gases. Gas 1, information given है, say इसके moles 1 है, इसका molar heat, specific heat at constant volume CV1, इसका molar जो है specific heat at constant pressure CP1. Similarly, और molar mass is capital M1. Molar mass यहाँ लिखना चाहिए था MCV1 and this is molar mass. CP1 gas 2 N2 M CV2 और ये CP2. ठीक है. अब जो है suppose you want to find the molar mass of mixture. The molar mass of the mixture
इसको m1 m2 लेते हैं। हाँ, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालोगे? मोलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मोल्स N1 M1 plus N2 M2 by N1 plus N2. यस, हाँ, एवरेज मोलर मास वही ना, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। भाई मोल्स तो n1 plus n2 है, टोटल मास क्या हो जाएगा? n1 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 M1 M1 plus N2 plus M2. N2 M2. वैसे ही यू वांट टू फाइंड द CV ऑफ दिस मिक्सचर, तो उसको आप जो है ऐसा प्रूव कर सकते हो, CV2 by n1 plus n2. Say if you want to find CP of the mixture, n1 CP1 n2 CP2 by n1 plus n2, and gamma of the mixture will be the ratio of this CP mix by CV mix. दोनों का रेशियो ले लोगे, n1 plus n2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? n1 CP1 plus n2 CP2 divided by n1 plus n2. This we can. सर डिनोमिनेटर में n1 N1 CV1 plus C1 n2 CV2 आना चाहिए। yes sir. n1 CV1 plus n2 ये CP और CV मिक्सचर आपने डिड्यूस कैसे किया एग्जैक्टली? ओके ओके, हाँ एक मिनट मैं जल्दी से प्रूव करता हूँ आपको, एक मिनट। सर वही वर्क एनर्जी थ्योरम वाले से ही हो जाएगा। N1 plus N2 क्या है नीचे? एक मिनट, हाँ जल्दी करो। कैन आई इरेज दिस वन इफ यू सर वो Q टोटल से या फिर वर्क एनर्जी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों से हो जाएगा ना? यस सर, समझ गए। एक मिनट सर N1 plus N2 यस सर, यस सर। सर वो CV और CP में भी। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ तो कैन आई इरेज दिस वन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. I've taken the screenshot. देखो इसमें जो है guys, you want to find the say you have a container and you want to involve molar CV, molar heat capacity at constant volume. Volume is constant, ठीक है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो है आपके पास क्या था? N1 गैस 1 N1 और इसका CV1, इस चेंबर में गैस 2 CV2, एंड अब आपके इस चेंबर में इक्विवेलेंट ढूंढना है, बेसिकली इक्विवेलेंट। So that means you have N1 plus N2 moles and this is the equivalent mixture, है ना? तो अब भाई ये इसका इक्विवेलेंट है, दोनों का बिहेवियर सेम होना चाहिए। बिहेवियर कैसा? थर्मली, हाँ। अब CV की बातें कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो जय वाज सेइंग ना कि डेल्टा Q डेल्टा U लगा लो, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये वाला हट दो, है ना, हटा। तो और अगर मान लो इसमें डेल्टा Q सप्लाई करते हो, इसमें भी डेल्टा Q सप्लाई करते हो, डेल्टा Q सप्लाई करने पे यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज आना चाहिए वही टेम्परेचर चेंज यहाँ पे आना चाहिए। देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस CV ऑफ द मिक्सचर इज इक्विवेलेंट टू दिस। Yes, sir. Everybody agrees? So I am confused. वो अपने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला? अगर डेल्टा टी सेम होना चाहिए तो फिर वो नहीं हाँ, समझा। अब देखो CV मतलब ये इन दोनों की जगह दिस इज द इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है मतलब उसका बिहेवियर सेम होना चाहिए। बिहेवियर मतलब कैसा? अगर जिसमें हीट दे रहे हैं वही हीट इसमें देंगे, तो इस CV मिक्सचर यूज करके जो डेल्टा टी आएगा वही डेल्टा टी यहाँ पे आना चाहिए। So basically दोनों सेम है क्या? यस, वही गैस है, वही गैस 1 गैस 2 N1 मोल्स N2 मोल्स। सो नाउ टोटल मोल्स कितने हो गए? N1 plus N2। सर तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T को हम लोग कांस्टेंट मान के सॉल्व कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। तो आप बोलोगे डेल्टा Q दोनों में सेम है और दोनों में डेल्टा Q क्या हो जाएगा? डेल्टा U plus W। अब जो है सो यू सेइंग ये कांस्टेंट वाला वॉल्यूम है तो ये वर्क डन दोनों में क्या? अब जो है डेल्टा इसमें है ना, डेल्टा U, तो अब क्या हो जाएगा? डेल्टा U क्या हो जाएगा? N1 CV1 डेल्टा T N2 CV2 डेल्टा T। अब यहाँ पर now the moles are N1 plus N2 CV of the mix डेल्टा T। तो ये आ जाएगा ना डेल्टा T सबसे, वही रिलेशन आ जाएगा। भाई ऐसे ही तो करते थे आप मोलर मास के लिए। आपके पास जो है ऐसा है, मोलर मास जो है सेम है, तो N1 M1 N2 M2,
और इसको बोल देते थे N1 प्लस N2 मोल्स, एवरेज मोलर मास mx। सो यहाँ पे मोलर मास को कंपेयर हो रहा है, मतलब यहाँ इस साइड का मास और इस साइड का मास से, भाई इस साइड का मास कैसे लिखोगे, N1 M1 N2 M2, क्योंकि यहाँ पे मास को इन्वॉल्व करना है। और ये क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 इंटू एवरेज मोलर मास। ऐसी तो किया था हर्षल? हमने एक में मिक्सचर लिया, एक में अलग अलग से लिया है ना, बराबर ना? एक बार प्लीज से अगेन, हर्षल क्या डाउट था? ये हर्षल नीड पॉइंट है सर। मैं कह रहा हूँ कि सर आपने एक में मिक्सचर लिया है और एक में दूसरे में अलग अलग से लिया है ना, बराबर ना? यस 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 यस, वही इक्विवेलेंट वैसे निकालना है ना यार। तो इक्विवेलेंट में क्या होंगे, मोल्स, एक मोल्स N1 प्लस N2 हो जाएंगे और एक सिंगल वैल्यू आएगी जो फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। नीचे वाले केस में मोलर मास निकाला था एवरेज, और ऊपर वाले केस में CV ऑफ द मिक्सचर रिक्वायर्ड था। हर्षल? सर मैं भी नहीं समझा डेल्टा Q1 इज इक्वल डेल्टा Q2 कैसे हुआ? नहीं देखो, वही चेम्बर है ना, ऐसे मान लो ऐसे वाले दो चेम्बर ले लिए जिसमें N1 N2 मोल्स है, गैस 1 गैस 2 है ना, दो चेम्बर ले लिया आपने। अब इसमें जो हीट डाला वही हीट इसमें भी डाला, तो अगर, और इसको आपको रिप्लेस करना है, CV1 CV2 को ना रिप्लेस करना है CV ऑफ द मिक्सचर से, राइट? ओके सर। तो इक्विवेलेंट मिक्सचर से रिप्लेस करना है, इक्विवेलेंट CV मिक्सचर है ना, इक्विवेलेंट वन सिंगल वैल्यू। वन सिंगल वैल्यू मतलब इक्विवेलेंट, मतलब इसका जो हीट इसको देंगे वही हीट इसको देने पे सेम टेम्परेचर राइज होना चाहिए। हाँ ओके सर, ओके सर। हाँ, तो सेम हीट देंगे। अब प्रोसेस आइसोकोरिक है तो ये वाला हट गया। अब डेल्टा यू उसका कितना होगा, इसका भी डेल्टा यू बढ़ेगा, इसका भी डेल्टा यू बढ़ेगा। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट लेना है, मतलब मोल्स हो गए N1 प्लस N2 और CV ऑफ द मिक्सचर, दोनों का मिलाकर एवरेज वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया ये वाला, और सेम टेम्परेचर राइज। बेसिकली हमें CV1 और CV2 को CV मिक्सचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, राइट सर? इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे याद है रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट निकालते थे, तो वहां पर रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब कैसा होता है, इट शुड बिहेव सेम इलेक्ट्रिकली ना। यस सर, यस सर। यहाँ पर इट शुड बिहेव सेम थर्मली। Sir, is the lecture over? Yes guys, sorry, sorry guys, lecture is over, you guys may please leave. होमवर्क ट्राई करते रहना। हाँ नेक्स्ट, हाँ So KTG discussion is over. KTG का यार पता नहीं, एक बार I कहाँ तक think हुआ? few questions are left, No like sir, from no sir, class. exercise 1 KTG is done. You did all sums of exercise 1. हाँ yes, exercise 1 is over. Sir, I'm talking about exercise 4 and 5 questions. हाँ तो I have some doubts. तो ठीक है, फिर अपन तो भी गाइस, तो वेडनेसडे को जो है ये वाले क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है? And a few questions could be done from exercise 2 as well. यस करेक्ट। तो ठीक है, जो भी बाकी रहेगा उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं, होमवर्क जहाँ तक आप लोग कर पाए वहां तक वी कैन डिस्कस ऑन वेडनेसडे। Okay. ठीक है। हाँ जीत, तुम्हारा क्या डाउट था? वेयर इज जीत? जीत इज देयर? थैंक यू गाइस। जिसका इसका हो गया है देगा, हाँ यू गाइस में प्लीज लीव। जी हेलो सर। हाँ जी सर मैं नचिकेतु सर, मेरे को आज के फर्स्ट सम में एक डाउट था, मतलब उसमें बोला था कि 2 kg वाटर इज हीटेड, तो उसमें हमने डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क कैसे लिया, वो तो गैस के लिए डिराइव किया था ना हमने। नहीं, यहाँ पे भी हम एनर्जी कंजर्वेशन करा रहे हैं, तो जो भी वो तो एनर्जी अकाउंटिंग है, जो भी एनर्जी दोगे गैस कहाँ कहाँ खर्च करेगा एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन में। सर पर वो तो वाटर है ना, वो गैस ही नहीं है। हाँ नहीं, तो हम तो एनर्जी, हम तो अकाउंटिंग देख रहे हैं, है ना? अब अकाउंटिंग, अगर उसको सिस्टम ले लिया तो सिस्टम अकाउंटिंग में क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, आपका एनर्जी भी बढ़ा और वो वाला पार्ट जो है एक्सपैंड भी हो रहा है, तो बेसिकली एनर्जी का अकाउंट कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। तो वो वर्क किसका लिया फिर हमने? वर्क डन बाय जो हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम वाटर है। अच्छा, तो वो फॉर्मूला कहीं पे भी लग सकता है? हाँ, इट्स एनर्जी कंजर्वेशन। ओके सर। हाँ ठीक है गाइस, फिर सबका हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है आज के में?
ओके गाइस, फिर आज अप्लाई करते हैं। थैंक यू ना, बाय।